नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शुरुआत इस वक्त के सबसे बड़े सियासी संकट को लेकर के जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में सियासी संकट को लेकर के कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, 1-2 दिन में ये विवाद खत्म हो जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की राजस्थान कांग्रेस की कलह को लेकर के पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान संकट का समाधान 1-2 दिन में ढूंढ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, हमारे यहां पर सब कुछ प्रजातांत्रिक तरीके से चर्चा होती है। केसी वेणुगोपाल का यह बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की शुरुआत से पहले यह बयान, ये बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, हमारे यहां पर सब कुछ प्रजातांत्रिक तरीके से चर्चा होती है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान संकट का समाधान 1-2 दिन में ढूंढ लिया जाएगा, कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. This is you, the media people thinking that is a drama. Okay. Because at least you are discussing the president election of Indian National Congress. You cannot even discuss any president election of any other party in this country. तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी हुई, जहां पर सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली के दौरे को लेकर के अब सस्पेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली के दौरे में फिर बदलाव किया गया। अब रात को 8 बजे दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। पहले 5:30 बजे की चर्चाएं थी कि 5:30 बजे सीएम दिल्ली जाएंगे। अब बदलाव हुआ है, रात के 8 बजे उनका जयपुर से रवाना होने का कार्यक्रम है दिल्ली के लिए। सियासी संकट को लेकर के लगातार जहां सरगर्मियां तेज है, तरह तरह की बयानबाजी, और इसी बीच सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर के सस्पेंस गहराता जा रहा है। अब रात 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जानकारी सीएमओ से मिल रही है, उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दिल्ली के दौरे में बदलाव किया गया है। तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सीएम अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आज सीएम का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे या नहीं, ये या तो सिर्फ अशोक गहलोत जानते हैं या फिर आलाकमान। नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे, ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मुख्यमंत्री अभी आज कोई रिजाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिजाइन की कोई बात हमारी नहीं, मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अनुशासन कमेटी के चेयरमैन ए के एंटनी 10 जनपद पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है। ये बड़ी खबर। राजस्थान में 3 लोगों को जिम्मेदार मानते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। आलाकमान की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लेकर के जवाब 10 दिन में देने के आदेश दिए गए हैं। और इसी बीच अनुशासनात्मक कमेटी के चेयरमैन 10 जनपद पहुंचे हैं। उनकी सोनिया गांधी के साथ ये मुलाकात इस बारे में जोड़ करके देखी जा रही है कि आलाकमान और अनुशासन कमेटी के चेयरमैन ए के एंटनी के बीच में इस बात को लेकर के चर्चा जरूर होगी कि आखिरकार जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आलाकमान को चुनौती देने की कोशिश की है, जिन्होंने जो पैरेलल बैठक बुलाई थी सीएलपी की बैठक के इतर, उनके ऊपर आखिर कार्रवाई क्या होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई का दायरा कहां तक होगा, इस पर विचार विमर्श होगा। और जो जानकारी दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों से मिल रही है, उसके मुताबिक कयास इस बात को लेकर के भी है कि आलाकमान आखिरकार अब इसमें देरी नहीं करेगा। एक संदेश दिल्ली का जरूर आलाकमान देना चाहता है कि आखिर आलाकमान के इतर जाने को लेकर के इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन ए के एंटनी 10 जनपद पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात है और इससे पहले अनुशासन को लेकर के आलाकमान की तरफ से 3 नेताओं को राजस्थान में नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ खान राजधानी जयपुर से गुलाबी नगरी का सियासी टेम्परेचर बताएंगे और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे रवि सिसोदिया दिल्ली के गलियारों में चर्चाएं कैसी है बताएंगे और साथ ही लखवीर सिंह दिल्ली से ही हमारे सहयोगी लखवीर बताएंगे कि राजस्थान की राजनीति को लेकर चर्चाएं कैसी हैं। एक एक करके रुख करेंगे। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। आसिफ मौजूद हैं। आसिफ, जयपुर में किस तरह की चर्चाएं? एक तरफ मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के लगातार संशय बरकरार है दिल्ली का कि सीएम दिल्ली कब जाएंगे, क्या बातचीत होगी, क्या जानकारी है? हेमंत, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि सुबह से लगातार जो है वो सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली जाने का जो दौरा है उसको बार बार रीशेड्यूल किया जा रहा है। पहले 12 से 1 के बीच की सूचना आई, फिर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा 5 से 5:30 के बीच में सीएम जो है दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और फिर अब सूचना आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब ये जो बार बार दौरे का समय बदला जा रहा है, इसके पीछे माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली से आला कमान से मिलने का समय नहीं बैठ पा रहा या नहीं मिल पा रहा। वो जैसे ही समय मिलता है उससे 2 घंटे के अंतराल के ऊपर सीएम यहां से चार्टर्ड के लिए रवाना हो सकते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट पर जब सीएम रवाना होते हैं तो चार्टर्ड को सूचना दी जाती है, प्लेन जो है वो एप्रिन में लगता है, एयरपोर्ट को सूचना मिलती है, तब जाकर जो है सीएम का काफिला एयरपोर्ट की तरफ रवाना होता है। तो सुबह से जितनी बार भी सीएम के दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना तब एयरपोर्ट को सूचना नहीं थी, सीएमआर से इस तरह की सूचनाएं आ रही थी। लेकिन इस बार एयरपोर्ट से सूचना है कि 8 बजे अशोक गहलोत जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। अब सवाल ये है हेमंत कि क्या आज समय मिल चुका है अशोक गहलोत को सोनिया गांधी से मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, या फिर ये समय कल के लिए मिला है? क्योंकि 8 बजे अगर वो यहां से रवाना होते हैं तो मुश्किल से 1 घंटे की दूरी है जयपुर दिल्ली फ्लाइट की, और अगर फ्लाइट से उतरकर बाई रोड जो है वो सीएम अशोक गहलोत 10 जनपद पहुंचते हैं तब भी कम से कम दिल्ली का ट्रैफिक देखते हुए उन्हें 1 घंटा लगेगा, यानी कि 10 बज जाएंगे। और 10 बजे बहुत हद तक मुमकिन नहीं है कि ये मुलाकात हो, तो इसलिए संभव है कि ये मुलाकात कल हो और कल जो है वो अपनी बात भी रखेंगे, धर्मेंद्र राठौड़ से जुड़े हुए जो नोटिस जारी किया गया उसकी बात भी रखेंगे, शांति धारीवाल महेश जोशी को जो नोटिस सर्व किया गया उससे जुड़ी बात भी रखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं वो सीएम गहलोत के खास हैं और जो है वो इस समय कैबिनेट मंत्री पद पर है और तीनों को ही जो है वो आला कमान को जवाब देना है जिन्हें नोटिस जारी किए गए। तो ऐसे में जी बिल्कुल आसिफ बने रहिए हमारे साथ में। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, दिल्ली लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया और लखवीर सिंह। रवि, सबसे पहले आपका रुख करते हुए क्या अपडेट है इस वक्त दिल्ली में, किस तरह की चर्चाएं चल रही है राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर के? और केसी वेणुगोपाल का अभी कुछ देर पहले एक बयान आया था और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, क्या मायने इस बयान के? देखिए, पहले भी ये बताया जाता कि जो भी फैसला लिया जाना है राजस्थान को लेकर वो 30 सितंबर से पहले नहीं हो पाएगा, जब नामांकन की आखिरी तारीख है। परसों नामांकन की आखिरी तारीख है कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए, उससे पहले फैसला नहीं लिया जाना था। और वही संकेत जो प्रभारी महासचिव है कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव उन्होंने भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला लिया जाना है वो 30 सितंबर के बाद ही, मतलब 2 दिनों के बाद ही फैसला हो पाएगा, क्योंकि 30 को नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसा माना जा रहा है कि जिनको भी नामांकन करना है वो 30 को नामांकन करेंगे। कल कोई नामांकन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है मधुसूदन मिस्त्री वो दिल्ली में मौजूद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में जिनको भी नामांकन करना है, जिनको नॉमिनेशन फाइल करना है, वो 30 को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और ये पहले से माना जाता है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही जो समाधान होने वाला राजस्थान का समाधान कांग्रेस अध्यक्ष प्रक्रिया के जो नामांकन प्रक्रिया उसके बाद ही होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो केसी वेणुगोपाल का बयान है उसके मायने किस तरीके से निकाले जा रहे हैं, मैं फिर से वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले लखवीर का रुख कर लेते हैं एक बार। लखवीर, क्या अपडेट है आपके पास में आज पूरे घटनाक्रम को लेकर के दिल्ली के सियासी गलियारों से, और खासतौर पर उस पर मैं जानकारी जरूर चाहता हूं कि AK एंटनी की मुलाकात 10 जनपद पर सोनिया गांधी के साथ हो रही है, अनुशासन कमेटी के चेयरमैन है, क्या जानकारी उसे लेकर के भी मिल पा रही है? बिल्कुल आसिफ, हेमंत, जिस प्रकार का घटनाक्रम
राजस्थान में घटा उसके मद्देनज़र तमाम जो पर्यवेक्षक राजस्थान गए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट लाकर सोनिया गांधी को सौंपी थी। उसके बाद में सोनिया गांधी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए उन तमाम जो दोषी थे, जो कसूरवार जनप्रतिनिधि थे, उनको नोटिस थमाया और नोटिस के बाद उनसे कहा गया है कि 10 दिन के भीतर उनको कारण बताना होगा कि आखिरकार उन्होंने इस प्रकार का घटना क्यों की थी। उसके तुरंत बाद आज ए के एंटनी जो कांग्रेस पार्टी के अनुशासन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे चर्चा हो रही है कि आखिरकार आगे किस प्रकार का रुख इख्तियार किया जाए, क्योंकि जब ये तमाम तीनों नेता हैं उनकी तरफ से जब जवाब आएगा तो क्या बोल्ड एक्शन लेना है, किस तरीके से इस पूरे मसले को सुलझाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ए के एंटनी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के सियासी संकट को कैसे दूर किया जाए, कैसे सुलझाया जाए, इस पूरे मसले पर भी उनसे बात हो रही है। तो वहीं मुख्य तौर पर अगर राजस्थान की राजनीति के लिहाज से दिल्ली के गलियारों की अगर बात की जाए हेमंत, तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज दिल्ली आने का कार्यक्रम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट लगातार कल से ही दिल्ली बने हुए हैं। हालांकि कोई महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी हुई है ऐसी फिलहाल जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं तो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद साफ है कि राजस्थान की राजनीति में जो भी घटनाक्रम घटित हुआ उसके पटाक्षेप कर चर्चा होगी, उसको सुलझाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार का बयान आज के सी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है उनका आया है, वो साफ इशारा करता है कि अगले 1 से 2 दिन में राजस्थान के पूरे घटनाक्रम को सुलझाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर भी अशोक गहलोत की भूमिका अहम है, चाहे वे नामांकन दाखिल कर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े या नहीं लड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही माने जाते हैं, ईमानदार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में जो भी कांग्रेस का आधिकारिक प्रत्याशी होगा उसके जीत के लिए उसकी रणनीति तैयार करने में भी अशोक गहलोत की भूमिका है। तो वहीं राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान को कैसे अब इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे को शांत किया जाए, आखिरकार कैसे सुलझाया जाए, कैसे सुलझाने की आजमाइश की जाए, इसको लेकर कुछ भी फैसला लेने से पहले अशोक गहलोत का पक्ष भी जाना जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है जो कि प्रस्तावित है। लेकिन रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, क्या आपके पास इस तरह की कोई जानकारी अभी मिल पाई है? क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली के दौरे को लेकर के समय लगातार बदल रहा है, जैसे कि आसिफ जयपुर से बता रहे थे, क्या वजह इसकी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे का सवाल है, ऐसा बताया जा रहा था कि वो अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में हैं और वो नामांकन कर सकते हैं और उनका दिल्ली आने का कार्यक्रम तो पहले माना जा रहा था कि 29 तारीख को कल नामांकन की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने अंतिम समय में ये बताया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर कल दिल्ली में अवेलेबल नहीं होंगे, तो जिनको भी नामांकन करना है वो नामांकन की प्रक्रिया अब 30 तारीख को होने वाली है। तो ऐसे में पूरा 1 दिन का समय रहेगा। हालांकि कल दिग्विजय सिंह भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह भी नामांकन के लिए पर्चा ले सकते हैं। तो अभी ये सस्पेंस बरकरार है कि कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद के नामांकन कौन करने वाला है। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि कल का दिन है और सभी जो सीनियर लीडर्स हैं सभी को दिल्ली बुलाया गया था। ए के एंटनी जो कि सीनियर लीडर है उनको भी दिल्ली तलब किया गया था। हालांकि उनकी बैठक से राजस्थान को लेकर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है और ऐसे में उनकी इस बैठक जो बैठक चल रही है उससे राजस्थान को लेकर बैठक नहीं है। उनको कंसल्ट करने के लिए बुलाया गया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि ए के एंटनी सोनिया गांधी काफी करीबी माने जाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जितने भी नॉमिनीज हैं उन सबके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला कांग्रेस से सोनिया गांधी से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। तो कल तक इंतजार करना होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा। जहां तक ए के एंटनी का सवाल है, ए के एंटनी इसलिए मिल रहा है ताकि उनसे कंसल्ट किया जा सके और ये चर्चा हो सके कि उपयुक्त उम्मीदवार कौन हो सकता है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। जी, अगर इस वक्त आप 10 जनपद के बाहर मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को वहां की क्या हलचल है वो दिखाएं, और साथ ही हम विस्तार से थोड़ा सा आपसे समझना चाहते हैं कि आपने जिक्र किया कि सीएम अशोक गहलोत अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर नहीं हुए हैं। तो अगर उनका दौरा बार बार उसमें बदलाव हो रहा है तो उसका एक मायना ये भी हो सकता है कि 1 दिन का वक्त अभी है, क्योंकि 30 तारीख को ही नॉमिनेशन दाखिल होंगे। क्या इसे लेकर के दिल्ली के गलियारों में चर्चा है? क्योंकि राजस्थान में किस तरह की चर्चाएं आसिफ अभी बताएंगे। जी, देखिए, अभी भी ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि अशोक गहलोत का नाम नहीं है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए था और वो रेस में हैं। जहां तक कल का सवाल है, कल चूंकि पहले माना जाता है 29 तारीख को नॉमिनेशन या नामांकन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर दिल्ली में मौजूद नहीं रहेंगे तो ऐसे में जिन्हें भी नामांकन करना को 30 तारीख जो कि आखिरी दिन उसी दिन कर पाएंगे। शशि थरूर की तरफ से घोषणा की जा चुकी है कि वो 30 तारीख को करीब 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे।
दूसरी तरफ संकेत दिए गए दिग्विजय सिंह की तरफ से कि वो आज देर रात दिल्ली पहुंचेंगे और वही नामांकन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला वो सोनिया गांधी से मिलने के बाद ही ले पाएंगे। जहां तक अशोक गहलोत का सवाल है, अशोक गहलोत को लेकर स्पष्ट है कि वो पहले से ही उन्होंने घोषणा की थी कि वो नामांकन करेंगे और वो उम्मीदवार होंगे। जब राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में नहीं हुए तब की बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये चर्चा हुई थी, जब सीनियर लीडर्स उनसे पूछा, जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें रूल आउट नहीं कर सकते, वो अभी भी रेस में हैं। तो अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है, कल तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन सबको दिल्ली बुलाया गया और ये संदेश देने की कोशिश है कि जो भी ऑफिशियल कैंडिडेट होगा, जो भी गांधी परिवार की तरफ से कैंडिडेट होगा, उसके नॉमिनेशन में सभी जो वरिष्ठ नेता वो शामिल रहें। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से जयपुर का रुख करेंगे जहां पर आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, जो संकेत रवि दे रहे हैं दिल्ली के गलियारों से राजस्थान में, उसे लेकर किस तरह की चर्चाएं, और खासतौर पर आपने जिक्र किया कि देखिए अशोक गहलोत जो हैं अब 8 बजे का उनका कार्यक्रम दिल्ली जाने का बन रहा है, तो उसके पीछे क्या 1 वजह ये मानी जाए, क्योंकि एक दिन का पूरा वक्त रहेगा, अभी भी वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में हैं। और आज जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया और उन्होंने ये साफ संकेत दिए कि सीएम अशोक गहलोत अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आसिफ। बिल्कुल हेमंत, अगर सिरे से समझा जाए इस 3 दिन के घटनाक्रम को, तो हेमंत एक बात तो बहुत साफ है, एक बात बहुत तय है कि अशोक गहलोत की सियासत को समझना बहुत आसान काम नहीं है। 50 साल उन्होंने अपनी राजनीति, कांग्रेस के लिए उन्होंने राजनीति की है। इंदिरा गांधी के ज़माने से वो कांग्रेस के साथ NSUI के जरिए जुड़े, उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया, फिर मनमोहन सिंह पार्ट 1, मनमोहन सिंह पार्ट 2 के साथ लगातार काम किया, केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम बड़े जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान का उनके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। ऐसे में उनके पास जो सियासत है वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया देगा, और ये जो 2 दिन का घटनाक्रम हुआ, इसमें से क्लीन चीट लेकर बाहर निकल जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि जो कयास, जो अटकलों का बाजार गर्म है, वो अशोक गहलोत की सियासत से बहुत परे की बात है। वो क्या सोचते हैं, किस तरीके के प्लान वे में वो काम करते हैं और क्या रिएक्शंस आते हैं। अब ऐसे में चौंकने वाली बात नहीं होगी हेमंत कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ले कि जिससे जो है वो आलाकमान की बात भी रह जाए, वो अध्यक्ष पद की रेस में भी शामिल हो जाए, साथ ही साथ राजस्थान के लिए भी वो कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लाएं आलाकमान के साथ मिलकर, या तो वो सीएम रह जाए या फिर ऐसा सीएम का निर्विवाद चेहरा राजस्थान को दिया जाए जिस पर आलाकमान की भी सहमति बन जाए और जिस पर अशोक गहलोत की भी सहमति हो। और साथ ही साथ उनके सामने चुनौती ये भी होगी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है शांति धारीवाल, या आरटीडीसी के चेयरमैन अशोक राठौड़, या फिर जो है वो महेश जोशी, ये तीनों ही बहुत खास माने जाते हैं, उनके सिपह सलार है अशोक गहलोत के। तो इन तीनों को जो नोटिस दिया है, इनकी पैरवी करना भी इनकी जिम्मेदारी होगा। जब ये पेश होंगे सोनिया गांधी के सामने, तो किस तरीके से इनको जो है ये जो है वो बेल दिलवाते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन तीनों की बात रखना, अध्यक्ष पद को लेकर जो है वो जिरे वहां पर होनी है, साथ ही साथ जो है अगले 1 साल का राजस्थान का मुस्तकबिल तय होना है। तो अब ये 3 चीजों के ऊपर डिस्कशन लंबा चलने वाला है। और रही बात बार बार रीशेड्यूल होने की, तो मुझे जितना लगता है या जो जानकारी है उसके मुताबिक दिन भर में समय लेने की कोशिश की गई, व्यस्तताओं के चलते वो समय नहीं मिल पाया दिल्ली से, या फिर कुछ और कारण रहे होंगे, इसीलिए वो रीशेड्यूल होता गया। सोनिया गांधी के ऑफिस में लगातार सीएमआर की बात होती रही होगी और रीशेड्यूल होता रहा। अब जाकर 8 बजे का समय तय किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट से ऐसी सूचना है कि चार्टर्ड के जरिए अशोक गहलोत 8 बजे रवाना हो जाएंगे। लेकिन क्या आज रात को मुलाकात होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो मुलाकात कल होगी, इसलिए देखना ये होगा कि क्या वो मुलाकात कल होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी हेमंत आपको बताना चाहता हूं, सचिन पायलट 2 दिन से लगातार दिल्ली में है, अशोक गहलोत आज रात को दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो फिर से वही बात पे उसी बात को दोहराता हूं कि कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा। एक बार पहले भी जब आपको याद होगा 2020 के अंदर मानेसर कैंप लगा था, ये विवाद हुआ था, तब भी दोनों को बिठा के सुलह का रास्ता निकाला गया था। तो इस बार भी ये मुमकिन है कि दोनों बड़े नेता जब दिल्ली में होंगे, आला कमान उन दोनों को साथ में बिठा के बातचीत करेंगे, 1 to 1 बातचीत करेंगे। तो जैसा कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान में कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, बल्कि 1-2 दिन के अंदर इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। यानी हेमंत ये समझा जा सकता है कि अगर केसी वेणुगोपाल ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला तय कर लिया गया है।
हेमंत। बिल्कुल आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से लौटूंगा राजधानी जयपुर को लेकर के अपडेट के लिए। लखवीर हमारे साथ दिल्ली से ही है। लखवीर, अभी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, क्या सूचना इस बात को लेकर के कि जो केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि 1-2 दिन में इसका फैसला कर लिया जाएगा, निपटा लिया जाएगा, तो क्या आलाकमान अब इसमें देरी नहीं चाहता है? जो सेंट्रल लीडरशिप है, क्या वो चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने तमाम बाकी दूसरे जो उनके कार्य हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें? खासतौर पर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कैसे आखिरकार अगले चुनाव में जाना, उनके पास वक्त नहीं है, अध्यक्ष पद को लेकर के कैसे आगे बढ़ना, ये तमाम चीजें हैं कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप के सामने। बिल्कुल हेमंत, कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त काफी चुनौतीपूर्ण और संकट की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है जहां देश को जोड़ने की और कांग्रेस की मजबूती दिखाने की बात हो रही है, तो वहीं राजस्थान जो कांग्रेस का मजबूत सूबा माना जाता है कांग्रेस के संगठन के लिहाज से, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम जारी है, विधानसभा अध्यक्ष को अधिकांश विधायकों ने इस्तीफा सौंपा हुआ है, तो वहीं अभी भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद में बदलाव हो रहा है क्या, मुख्यमंत्री कौन कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे अग्रणी माने जा रहे हैं, सबसे अव्वल माने जा रहे हैं, क्या वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे क्या? सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाना आलाकमान का सबसे पहला ध्येय है, सबसे पहला उद्देश्य है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस के संगठन महासचिव ने स्पष्ट किया कि अगले 1-2 दिन में यह सुलझा लिया जाएगा, और वहीं राजस्थान में परिवर्तन की अगर जहां तक बात की जाए तो हमारे सूत्र भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि 30 सितंबर जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे पहले राजस्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आएगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो प्रस्तावित दिल्ली दौरा बताया जा रहा है, यही कारण है कि वो जब आकर आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल रवि, एक आखिरी सवाल आपसे कि आखिरकार सचिन पायलट जैसे कि जिक्र कर रहे थे लखवीर, सचिन पायलट पहले से दिल्ली में है, अशोक गहलोत का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है, क्या इसे कर्टसी कॉल के तौर पर देखा जाए या फिर आला कमान का आदेश कि दोनों को बिठा करके बात होगी और सुलह का रास्ता फाइनल होगा? रवि, कोई मुलाकात उनकी निर्धारित नहीं किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता से। जहां तक अशोक गहलोत को सवाल है, उनको दिल्ली बुलाया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और वो दिल्ली आएंगे और आलाकमान से मुलाकात करेंगे। राजस्थान की स्थिति की अगर बात करें तो अगले 1 से 2 दिनों में स्थिति का पटाक्षेप हो जाना है, जो भी वहाँ चीज़ें चल रही है उसकी स्थिति से स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि संकेत संगठन महासचिव प्रभारी, जो संगठन के महासचिव प्रभारी हैं, केसी वेणुगोपाल में भी दिए हैं। तो ऐसे में माना जाए कि अगले 1 से 2 दिनों में राजस्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वहाँ क्या होने वाला है। जहाँ तक अशोक गहलोत का सवाल है, वो दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि सभी जो बड़े लीडर उनको दिल्ली बुलाया गया है। पहले नामांकन की तारीख 29 तारीख थी कि 29 तारीख को जो भी ऑफिशियल कैंडिडेट को नामांकन होना है, लेकिन अब ऐसा बताया जाए कि 30 तारीख को नामांकन होगा। तो नामांकन की प्रक्रिया के लिए बड़े लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया है। उसी के तहत ही सभी लीडर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें, नारायण स्वामी की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, ए के एंटोनी की बात करें, तो सभी लीडर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो जहां तक सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट की तरफ से फिलहाल मिलने का कार्यक्रम उनको नहीं दिया गया, कि कोई मुलाकात उनके साथ निर्धारित नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब सभी लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया तो उसी के तहत वो भी दिल्ली पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया, और लखवीर आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के लगातार हम नजर बनाए हुए न्यूज़ 18 राजस्थान पर पल पल की सियासी घटनाक्रम को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।